इब्रानियों 10:26। क्योंकि यदि हम सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो फिर पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। मत्ती 24:13 में यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। यह अंत तक विश्वास में दृढ़ रहने का और उद्धार प्राप्त करने का एक तरीका है। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और विश्वास करने के बाद भी पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो बाइबल कहती है यदि सच्चाई को जानकर, यीशु मसीह को जानकर भी पाप करते हैं तो ये गलत बात है। बाइबल कहती है मेरे प्रियजनों, बाइबल कहती है जो यीशु मसीह को जानकर भी अनजान बनता है, पाप करता है, उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, नरक की आग जो विरोधियों को भस्म कर देगी। मेरे प्रियो, बाइबल ये भी कहती है तो जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा, उसी का छुटकारा होगा। मेरे प्रियो, हमें प्राण देने तक विश्वासी रहना है। मेरे प्रियजनों, किसी के डराने में आकर आपको यीशु मसीह को नहीं छोड़ना है। ठीक है, मोहल्ले वालों ने कहा अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते तो मैं जान से मार देंगे, तो आप डर से यीशु को मत छोड़ें। बाइबल कहती है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, तुझे मारने के लिए, गाड़ने के लिए, काटने के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से कोई भी सफल ना होगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए अगर आप जब तक जिंदा हैं, जब तक आपके शरीर में प्राण है, श्वास है, जीवन है, तब तक आपको परमेश्वर पे विश्वास करना है। हमें बीच में यीशु मसीह को नहीं छोड़ना। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद भी पाप करते, खूब दबा के भी विचार करते, जितना मन होता है, जितनी इच्छा होती है उतना वे पाप करते जाते, पाप करते जाते, पाप करते जाते। मेरे प्रिय जनों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर आप पाप करते हैं तो सावधान हो जाएं, छोड़ दें, क्योंकि बाइबल कहती है आग नहीं बुझेगी और कीड़े नहीं मरेंगे। मेरे प्रियो, जरा सोचो, जब आग नहीं बुझने का, कीड़े नहीं मरने का, तो क्या हाल होगा उस प्राणी का, जो प्राणी उस नरक की झील में जाएगा। मेरे प्रियजनों, आज बाइबल कहती है मेरे प्रियजनों, आज मनुष्य ने खुद जीवित परमेश्वर के न्याय को ललकारा है, जो पवित्रता के कारण महाप्रतापी परमेश्वर है। मेरे प्रियजनों, आज मनुष्य खुद पाप करके उस नरक में जाना चाहता है, तो परमेश्वर आपका हाथ पकड़कर नहीं कहेगा बेटा मेरे पीछे आओ या मेरी आज्ञाओं को मानो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी है। मेरे प्रियो, जो जिसको अच्छा लगे वो कर सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर किसी को फोर्स नहीं करता है कि तुम मुझ पर ही विश्वास करो, तुम मेरे पीछे ही आओ। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने स्वतंत्रता की इच्छा दी है। आपको अपने मन पर विश्वास करने की आवश्यकता दी परमेश्वर ने कि आप जो चाहो कर सकते हो, मगर बाइबल कहती है ये भी याद रखना कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा। मेरे प्रियो, अगर आप बाइबल कहते हैं हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, अपनी जवानी के दिन के विषय में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपने आँखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा। मेरे प्रियो, अगर आप पाप करते अपने मन का जीवन जीते हैं तो परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं लेता है, वो न्यायी परमेश्वर है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है मेरे प्रियजनों, आपको न्याय देना होगा परमेश्वर के सामने। अगर आपका उद्धार नहीं हुआ होगा, मेरे प्रियो ध्यान से वीडियो देखें, तो आपको श्वेत सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। अगर आपका उद्धार हुआ होगा, अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होगा, तो आपको न्याय देना नहीं पड़ेगा, आपको श्वेत सिंहासन के सामने खड़ा होना नहीं पड़ेगा। मगर आज के समय में कुछ ऐसे लोग अपना जीवन जीते हैं, अपना जीवन जीते जाते हैं, जैसा अच्छा लगता है वैसा जीवन जीते हैं, ऐसा लगता है उन्हें कभी मरना नहीं है। बाइबल कहती है मेरे प्रिय, जो शरीर के द्वारा बोता है शरीर के द्वारा विनाश की कटनी को काटेगा, परंतु जो आत्मा के द्वारा बो रहा है, पवित्र है, परमेश्वर के वचन पर चलता है, परमेश्वर की हदायतों में, आज्ञाओं में बना है, व्यभिचार से, पाप से, हर गलत काम से दूर रहता है, वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा नए यरूशलेम में, स्वर्ग में, जो परमेश्वर ने अपने लोगों को इनाम देगा। चुन कर रखा है परमेश्वर ने
परमेश्वर उससे प्रेम करता है और उसे अपने साथ रहने देगा। बाइबल कहती है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम अभी नहीं आ सकते हो मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा मेरा जाना जरूरी है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो तुम वहाँ नहीं आ सकते हो। मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। इसलिए आपको जागना है, प्रार्थना करना है। आज पाप करते हैं, सेक्स, वीडियो, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, तरह तरह के घिनौने काम करते हैं, पाप करते हैं और पाप करने से जरा भी हिचकिचाते नहीं, जरा भी उन्हें शर्म नहीं आती है कि ऐसे ऐसे काम करने वालों को परमेश्वर कैसी कैसी ऐसी ऐसी सजा देगा जो सहनशीलता से बाहर होगी मेरे प्रियो। बाइबल कहती है फोड़े निकलेंगे जीव के मारे, दर्द के मारे लोग अपनी अपनी जीव चबाने लगेंगे मेरे प्रियो। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बताती है मेरे प्रियो। इसीलिए समय रहते हुए, वक्त रहते हुए आप पश्चाताप कर लीजिए, लौट आइए, मन फिरा लीजिए, तौबा कर लीजिए। परमेश्वर आपके पापों को माफ़ कर देगा मेरे प्रियजनों। अगर आप मन नहीं फिराते हैं, अपने पापों से अंगीकार नहीं करते हैं, अपने पापों से नहीं मुड़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है जिस तरह एक पेड़ होता है जब नहीं फलता है तो उसे काट डाला जाता है, काट कर उसे आग में झोंक दिया जाता है, उसे बटोर कर जला देते हैं किसान लोग। उसी तरह से परमेश्वर आपको भी टाइम देता है, आप नहीं सुधरते हैं तो परमेश्वर भी आपको मिटा देगा हमेशा के लिए मेरे प्रियो। ठीक है, इसलिए आप पश्चाताप कर लीजिए, मन फिरा लीजिए। समय कम है और दिन बुरे हैं। मत्ती 24:36 में यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता है, ना स्वर्ग के दूत जानते हैं, ना पुत्र जानते हैं, कोई नहीं जानता है। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, अगर जरा सोचो, अगर आप पाप करते रहेंगे इसी तरह, जरा सोचो अगर यीशु मसीह आ जाए, कल आ जाए, अचानक रैप्चर हो जाए, अगर आ जाए प्रभु, तो क्या आप स्वर्ग जा पाएंगे मेरे प्रियो? आपने कुछ ऐसा किया है कि आप पवित्र जीवन जीते हैं? हम मसीह भाई बहन क्या करते हैं? दूसरों को देख देख कर अपना जीवन जीते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने उस व्यक्ति को नहीं चुना है, परमेश्वर ने आपको चुना है। जिसे परमेश्वर चुन लेता है, शैतान उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। वो यही सोचता है कहीं ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ये पवित्र जीवन जीता है, ये स्वर्ग चला जाएगा। शैतान नहीं तो चाहता है। शैतान स्वयं आपके सामने धरती फाड़ कर नहीं प्रकट होगा, आपके सामने वाले के अंदर से घुस कर मेरे प्रियजनों आपको मारेगा और आपको अंदर से खोखला करेगा, खाली करेगा और अचानक आपको गिराएगा और मार देगा मेरे प्रियो। ठीक है, इसलिए खाली करने वाले इंसान को अपने जीवन से निकाल दो, हटा दो। बाइबल कहती है जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के अनुयायी हैं, उनसे संगति रखो मेरे प्रियो। ठीक है, आशा करते हैं छोटा समय से जब समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की। गुड लक। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। गुड लक।